बाबा जी ने भेज दिया आप लोगों को कि जा तू पढ़ ले। राइट, ये बहुत लोग का ऐसे रहता है कि ये बुक ना है थोड़ी इंटेंस और डीप है, तो खुद पढ़ने भी हाँ। शुरू करो तो थोड़ी ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप भी नहीं हो पाती, समझ चाहिए एक थोड़ा सा और बेटर तरीके से। तो जैसे हमने भी शुरू किया तो हमें भी पता नहीं था कि इतना हम कर पाएंगे कि नहीं और इतना आगे तक जाएगा, लोग जुड़ेंगे हम्म। करेंगे रिटेन भी होंगे। बट देन वी वेंट अहेड विद दिस एंड लकीली एंड फॉर्चुनेटली अभी तक हम 27 चैप्टर तक आ गए, और जो हमारे पास शुरू में जो इंटैक्ट बंदे थे वो उतने हैं। मतलब ज्वाइन इन तो बहुत ने किया था शुरू के, लेकिन उसके बाद जो छंट छंट के जो रहे कुछ फर्स्ट मंथ में ही, वो स्टार्टिंग कंटिन्यू में में है। तो स्टार्टिंग का तो मैंने बुक से भी पढ़ा हुआ है, फिर कई बार यूट्यूब से भी सुना हुआ है। पर वो कंटिन्यूटी में नहीं जा पाई। बट मुझे लग रहा है शायद बाबा जी को लगा कि ये पढ़ना चाहती है तो इसके पास भेज देते हैं। हाँ, योर प्रेयर्स आर आंसर सम टाइम वन वे और द अदर, कुछ ना कुछ या रिसोर्स बना सो देते मेनी टाइम्स, सो मेनी टाइम्स। हैं। या इट हैपेंस विद, आई थिंक एवरीवन जो, देखो जो तो रियलाइज करता है समझता है इसको समझ है, वो समझ आता है कि उसकी प्रेयर्स आंसर हो रही होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वन वे और द अदर हो ही रही होती है। गुड इवनिंग मोनिका जी। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग तुषार मैम। कैसे हैं आप, हो गए फ्री? हाँ, मैं हो गई थी। ओ गुड नाइस। इवनिंग मोनिका मैम। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमने अभी वेट करना है तो कुछ, आई थिंक 7-9 है, बट वी कैन स्टार्ट, वी शेल नॉट वेट आई थिंक। हमारा पेज नंबर, इट वाज एक्चुअली फ्राइडे 428, यही पेज नंबर है जो ओपन है। दिस इज द सेम पेज नंबर मोनिका जी, कैन यू सी दैट? हाँ तुषार मैम, शीतल आ गई है क्लास में? नहीं, शीतल इज नॉट ज्वाइनिंग टुडे। अच्छा, आसनिया है? नहीं, आसनी इज नॉट हियर। अच्छा, मुझे ना सिर्फ 5 मिनट चाहिए थे। दैट्स सिर्फ ओके, 5 मिनट। दैट्स ओके, हाँ, प्लीज तो टेक। अगर कोई पढ़ के एक्सप्लेन करना शुरू करे, मैं 5 मिनट में आपको ज्वाइन करती आई थिंक यू कैन टेक योर टाइम, 5 मिनट्स, हम तब तक पिछले जो पढ़ा है हमने उस पे हम वी हूँ। कैन टॉक ओवर। हाँ ठीक है, डन। ठीक है, राइट, या। All right. So Monica ji will take another 5 minutes. Meanwhile, billionaire Manzil and Shashi aunty. Good evening. कैसे हैं आप शशि आंटी? हाँ जी, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग। वेरी नाइस। हाय पीयूष। बहुत बढ़िया। आई थिंक आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज प्रैक्टिस ग्रुप में सबने रिस्पॉन्ड किया। अ, मतलब हो सकता है अपने अपने लेवल पे सब कर ही रहे हैं, बट इवन दे नेवर शेयर्ड, इट्स मी ओनली। तो मुझे लगता है मैं ही अकेली चली हुई हूँ, बट आई डोंट माइंड शेयरिंग। तो मुझे लगा कि इनको बोलना चाहिए कि अगर आपको थोड़ा सा ये लगता है कि स्ट्रेनियस है, प्लीज फील फ्री टू लीव द ग्रुप। जो नहीं शेयर कर रहे हैं, जो नहीं करना चाह रहे, प्लीज आप लीव कर सकते हैं, क्योंकि वो आप अपने मोबाइल पे भी स्पेस क्यों ऑक्यूपाई करवाना चाहते हैं वेर यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग? इट्स अ बर्डन, राइट? अननेसेसरी लगेज की तरह होता है। और मुझे भी यही फील नहीं आना चाहिए कि कहीं मैं यूं ही पुश तो नहीं कर रही हूँ, अगले विलिंग है नहीं है। आई शुड नॉट गेट दैट फीलिंग। सो इधर यू रिवर्ट और जस्ट लीव द ग्रुप, दोज हु हैव बीन डूइंग इट। और मैं शुरू में बताया था कि नॉट नेसेसरली जो हमने शेयर किया है वही प्रैक्टिसेस कर रहे हो। अगर आप अपने लेवल पे कुछ और आपका रूटीन है जो कि प्रोडक्टिव और हेल्दी है, और आप उसी पे चल रहे हो, you can just share that you have been doing that religiously, you are following that routine, so it's good. So please do share, and those who find it difficult to share, uh, I would request, क्योंकि वो सी दिस ग्रुप इज फॉर अकाउंटेबिलिटी, कि हम एक दूसरे को शेयर करें, देखें, सीखें, लर्न करें, कमिटमेंट रहे, एक डिसिप्लिन रहे ग्रुप में। अगर वो मिसिंग है तो, और आपके पार्ट से आपको लग रहा है कि यू आर नॉट एबल टू डू दैट कंसिस्टेंटली, चलो एक दिन मिस हो गया, दैट्स ओके, बट आप कमिटेड हो, है ना? अभी हम नीना मैम को लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस ग्रुप में कमिटमेंट नहीं है, तो नीना मैम को टेकअप करना है हमने, तो वहां पे भी सेम आपको कमिटमेंट लेवल देना पड़ेगा। तो वो उसको बिल्टअप कर रहे थे कि जो जो आपकी आपकी रूटीन है हेल्दी, उसको शेयर करो, डू शेयर दैट, यू शुड बी शेयरिंग इट। सो आज शेयर किया, जैसे पीयूष has shared, Sunaina shared, Asmi shared, Alka ji shared today, Sonal shared today. So I feel good about it that yes, you guys are doing अपने लेवल पे जो कर रहे हो और आप शेयर कर रहे हो. So it encourages others also to do the same.
जैसे सुनैना है, सुनैना आई नो मस्ट बी डूइंग बट शी डिडंट शेयर। मोनिका जी है, आई नो लाइक उनके अपने कमिटमेंट है, वो भी कर रहे हैं, बट शी डिडंट शेयर। सो आई वुड रिक्वेस्ट दीज पार्टिसिपेंट्स आल्सो, प्लीज डू शेयर, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं दूसरों को इनकरेज ही कर रहे हो। व्हेन यू राइट समथिंग ना, तो हमें लगता है अच्छा ये भी एक हेल्दी रूटीन बिल्टअप है, ये भी एक हेल्दी रूटीन है। जैसे आसनिया ने आज शेयर किया, उसने बोला कि मैंने ये कर लिया, एंड नाउ आई एम डूइंग द साइलेंट टाइम। तो जो जिन लोग को ये लग रहा है कि साइलेंट टाइम सुबह उठ के करना है, उनको लगेगा कि अच्छा साइलेंट टाइम अभी भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। माइंडफुल वॉक तो कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, साइलेंट आप 10 मिनट कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो ना। इट नॉट नेसेसरी कि एकदम उठ के ही किया। उठ के किया तो बहुत अच्छा है, बिकॉज वो एक रिदम बन जाती है, एक दिन का एक रिदम बिल्टअप हो जाता है आपका, एक प्रोडक्टिव। दैट्स व्हाई इट इज गुड कि जो भी एक रूटीन, एक फ्लो बिल्टअप करना है पूरे दिन का, वो सुबह आप कर लो। बट आई अंडरस्टैंड पीपल हैव देयर कंस्ट्रेन रिस्ट्रिक्शंस, बच्चों को भेजना हो सकता है, हस्बैंड ने जाना है, या कुछ और कमिटमेंट हो सकती है, कुछ और ग्रुप्स में आप ज्वाइन हो सकते हो, आपकी क्लासेस हो सकती हैं। तो जो भी आप रूटीन कर रहे हो, चाहे उसी को शेयर करो। जैसे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो लिख सकते हैं, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो लिख सकते हैं, जो ब्रेथ वर्क कर रहे हैं वो लिख सकते हैं, जो ओम चैंटिंग कर रहे हैं लिख सकते हैं, मेडिटेशन लिखो, एक्सरसाइज, हिटिंग द जिम, इफ यू आर डूइंग जस्ट राइट इट डाउन। वो कुछ भी हो सकता है, वो प्रोडक्टिव रूटीन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम जब हम बात करते हैं कि अपने बॉडी को वर्क कराने का, बॉडी माइंड एंड सोल को वर्क कराने का, या सपना जी। कह रहे हैं ना, तो मैं फॉलो कर रही हूँ। जैसे अपने हिसाब से उठ के मॉर्निंग में मेडिटेशन करना, फिर जो ब्रेथ वॉक वगैरह यहाँ मैं जो रेकी, जैसे मेरा भी 2nd डिग्री किया हुआ है तो चक्रास की हीलिंग करती हूँ। लेकिन मेरे साथ ये होता है कि थोड़ा सा इंग्लिश का ये रहता है, तो मैं ज़्यादा मैसेज टाइप नहीं करती हूँ। सपना जी, इसमें मैसेज मैं करना नहीं, उसपे सिर्फ आपने नाम देना है और टिक लगा देना है। नाम टिक, वो रेकी सुबह टिक। का, हाँ क्या होता टिक है, भी मत टाइम करो, डिफरेंस होता आप है टिक ना। भी मत करो। आप नाम जी। लिख दो कि मैंने मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, रेकी हीलिंग डा, बस वो हमें पता चल जाएगा यू हैव डन दैट। कुछ ओके नहीं ओके। लिखना है, मतलब ये तो इतना इजी ग्रुप है कि इंग्लिश हिंदी पंजाबी जो आप अपनी लैंग्वेज में लिखो कि मैंने ये कर ली। यस। वी ऑल अंडरस्टैंड इंग्लिश, हिंदी पंजाबी सबको ही आता है, पंजाबी कुछ कुछ को आता है, बाकी तो सबको इंग्लिश जी हिंदी तो जी, आता ही है। बिल्कुल। तो तो नेवर। बस वही थोड़ा टाइम डिफरेंस हो जाता है, तो उस जब मैं फिर अपने हिसाब से करती हूँ तो काफी सारे मैसेजेस आए होते हैं। तो फिर जब एक बार ग्रुप मोबाइल लेके बैठती हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि बस मैंने कर लिया, अपने आप को करती हूँ। लेकिन आप अब मैं डेली थोड़ा सा टिक कर ली हूँ, या ऐसे लिख लूंगी ऑल एक्सरसाइज डन, बस या इतना या कर। या करेक्ट। वैसे ऑल एक्सरसाइज ठीक है स्टार्ट के लिए, बट आई हाँ रिकमेंड, ठीक है, मैं कोशिश कि आप उसको यस। नेम दें, ताकि ओके। इट्स नॉट कि हम चेक करें। ये हो सकता है कि जब आप लिखते हो ना तो किसी को ट्रिगर कर जाता है, बिल्कुल। वो ऑल एक्सरसाइज डन में किसी को ट्रिगर नहीं करेगा, लेकिन आप जी मेडिटेशन, जी। किसी ना किसी को ट्रिगर कर जाएगा। अच्छा यार मेडिटेशन ही कर लेता हूँ, अच्छा इसने इस टाइम किया है, मतलब मैं भी अभी यस कर सकता हूँ। तो वो बंदा ना, उसको एक किक मिलता है, उसको एक पुश यस। मिलता है। किसी भी इंसान को, कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। सब हो सकता है मैं लो बैठी हूँ और आपका मैसेज आ जाए तो मैं सोचती हूँ ओ यार लेट्स प्रैक्टिस दिस, चल यही। सांबर खत्म बनाने का। सो वी कैन डू दैट, सो दैट कैन बी ठीक डन। है। एंड अनदर नहीं, इज क्योंकि मेरा फिर मॉर्निंग सेशन भी होता है ना, तो बस मुझे ऐसा लगता है फटाफट सारे घर के काम निपटा के तभी वहीं मैंने पे। कहा कि सब, मुझे पता है कि सब लोगों की अपनी कमिटमेंट और सेशंस ऑलरेडी ही चल रहे हैं, इसीलिए जब जब जिसको जब टाइम मिलता है वो तभी करिए, कभी भी ठीक, करो आप। थैंक यू सो एंड मच। या प्लीज वेलकम। और दूसरा कि जैसे कोई भी चीज जो अपने लेवल पे कर रहे हैं, सिंस वी आर वर्किंग हियर फॉर बॉडी माइंड एंड सोल, तो जब हम भाई, बिकॉज वी हैव बीन स्टडिंग चक्रा हीलिंग एंड एवरीथिंग, तो चक्रा हीलिंग सिर्फ आप एक, सी आपके चक्रास बहुत तरह से ओपन होते हैं। आप चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो, आप डाइट कर सकते हो, आप मेडिटेट तो कर ही रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो। वी वर लर्निंग कि सर्टेन डिजीज, जब जो जो रूटीन में एक्सरसाइज भी कर रहा है, वो अपने चक्रा बेसिक वैसे भी एक्टिवेट रखता है। वो इंसान एक्टिव होगा, वेल्दी होगा, प्रॉस्परस होगा, आप समझ जाना उसका बेसिक चक्रा एक्टिवेटेड है। उसने मेडिटेशन कभी नहीं की होगी, हो सकता है उसने दान पुण्य किया हो सकता है उसने एक्सरसाइजेस रेगुलर कर रहा हो सकता है वो गिविंग जोन में ज्यादा हो, तब भी आपका बेसिक चक्र। इसीलिए कह रहे हैं कि जितना शेयरिंग करेंगे उतना लोगों में लर्निंग नॉलेज भी बढ़ेगी। अब कुछ ट्रू। लोग ये सोच रहे होंगे अच्छा चक्र एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ बैठ के मेडिटेट करूंगा, इट्स नॉट देयर। मतलब मेरे को, मैंने ये नहीं सीखा, मुझे अब समझ आई कि अगर आपको चक्र भी एक्टिवेट करना है तो वो डाइट हो सकती है, मेडिटेशन हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकता है, फॉरगिवनेस हो सकती है, वो आप कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी हो सकता है, बहुत वेज है। कई लोग कलर मेडिटेशन करते हैं, फिर माला जाप करते हैं, वो भी होता है, बहुत बढ़िया तरीका है। फिर उसके बाद अगर माइंडफुल ईटिंग कर रहे हो, मतलब देर, ये जितने भी
रेगुलर प्रैक्टिस है, these all, if done mindfully, can help you regulate and maintain and activate your chakras. और एक दूसरा एक आपका फ्लो चलता रहता है, और मुझे, जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कि मुझे 8 o'clock लीव करना पड़ता है क्योंकि मेरा दूसरा सेशन भी होता है खुद का ही। Perfect. तो इसके लिए कभी मैं नहीं भी करूँ, लीव हो जाती हूँ, तो प्लीज माइंड मत कर। No इसलिए problem मैं at all. 8 o'clock तक रहती हूँ, उसके बाद लीव कर देती No problem at all. We understand that, and you have already conveyed it to us. Yeah, हूँ। जी Monica ji, please. जी मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening. हाँ मोनिका जी, जी शुरू करें फिर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी, it starts with एक दिन पिताजी अपना. और You can see the यस, page. अच्छा ठीक है। एक दिन पिताजी अपना आशीर्वाद। एक दिन पिताजी अपना आशीर्वाद प्रदान करने रांची पधारे, जो उन्होंने इतने लंबे समय से इसलिए नहीं दिया था कि मैंने बंगाल नागपुर रेलवे में पद ग्रहण करने के उनके आग्रह को अस्वीकार कर उन्हें दुख पहुंचाया था। ऐसा बहुत सारी हिंदी फैमिलीज में होता है। ये बिल्कुल भी अनोखा काम नहीं है जो इस टाइम योगानंदा जी ने किया है। लाइक उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना। क्या चुना अभी उसके बारे में नहीं बात कर रहे, बट उन्होंने अपना रास्ता चुनना खुद डिसाइड किया। उन्होंने अपना वो रास्ता चुना जो शायद उनके पेरेंट्स के हिसाब से उचित नहीं था। पेरेंट्स अक्सर फियर में होते हैं। उनको लगता है कि बच्चा उस रास्ते पे जाए जहां पे बहुत सारे लोग चल रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है वो सेफ रास्ता है। जैसे नौकरी करना, बिजनेस करना, ये उनको सेफ रास्ते लगते हैं। बट जब बच्चे अपने रास्ते खुद क्रिएट करना चाहते हैं, खुद बनाना चाहते हैं, जो भीड़ से अलग होता है, भीड़ का हिस्सा नहीं होता बिल्कुल भी, तो एक फियर आता है पेरेंट्स के मन में। और दुनिया भी पेरेंट्स को पागल बोलती है उस टाइम कि आपके बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं है। आपने बच्चों को, मतलब आपने उन्हें क्यों नहीं, वो तो बच्चे थे, आप तो बड़े थे, आपने क्यों नहीं समझाया। तो ऐसे पेरेंट्स को बहुत सारे ताने सुनने पड़ते हैं समाज में। ऐसी परिस्थिति में कि जब बच्चे कहते हैं कि मुझे तो अपना रास्ता। मैं एक आगरा के बहुत फेमस हॉस्पिटल है, 3 मंजिला हॉस्पिटल, हस्बैंड वाइफ डॉक्टर, उनका एक ही बेटा, और वो अर्थ के नीचे क्या क्या होता है उसकी सारी डिटेल्स को जानने में बड़ा इच्छुक रहता था बचपन से। और वो वही करने के लिए यूएसए में गया, और उसने डॉक्टर बनना नहीं स्वीकारा। तो उनके पेरेंट्स आज तक सुन रहे हैं कि आपका एक ही बेटा था और हॉस्पिटल चलाता इतना बड़ा, तो आपने उसे किस तरफ जाने दिया। बट दे आर हैप्पी एंड चाइल्ड इज ऑल्सो हैप्पी। तो इस तरह के बहुत सारे हजारों करोड़ों एग्जाम्पल्स हैं जहां बच्चे अपने रास्ते खुद चुनते हैं। बहुत ब्रेव बच्चे होते हैं वो, जो अपने रास्ते चुनते हैं। तो योगानंदा जी भी उनमें से एक थे। हम जो इतने सारे लोग क्लास में बैठे, हम में से बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनके बच्चों ने अपने रास्ते खुद चुने हैं। मतलब लीक से हटके अपनी जिंदगी को क्रिएट क्रिएट करने की कोशिश की है। तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हेन यू विल टेक योर सेल्फ एग्जाम्पल। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि जैसे धोनी ने कहा था मुझे रेलवे की नौकरी ये नहीं करनी, मुझे तो कुछ और करना है। ऐसे इनके पिताजी ने भी इनको रेलवे की एक नौकरी दी, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि पहले सेफ हो जाओ, ताकि किचन चलती रहे, कपड़ा लत्ता चलता रहे, छत सिर के ऊपर रहे, पहले सेफ हो जाओ, उसके बाद फिर जो मर्जी करना। अक्सर ये हमारे जीने का पैटर्न है, तरीका है ये हमारे जीने का, कि पहले ये 3 चीजों की सेफ्टी हो जाए, रोटी, कपड़ा और मकान, उसके बाद फिर तुम जो मर्जी दिमाग चलाना है चलाओ। तो उनके पिताजी भी उनसे थोड़े खफा थे, इसलिए वो उनसे इतने टाइम से मिलने नहीं गए। उन्होंने कहा बेटा, तुमने जीवन का जो रास्ता चुना है उसके लिए तुम्हारी प्रति मेरी नाराजगी अब दूर हो गई है। क्योंकि 7-8 बच्चों से शुरू हुई जो चीज 100 बच्चों तक पहुंची, और 100 से हजारों तक पहुंचने की, और 2000 तक पहुंचने की तादाद पे हो गई, तो अपने आप में पिताजी को लगा कि कोई तो जंतर मंतर है जो अलग है, जो मुझे नहीं पता। क्योंकि पेरेंट्स, जब बच्चा कामयाब हो जाता है तो फिर वो उससे कन्विंस हो जाते हैं। फिर वो उसको कहते हैं बेटा हम तुम्हारे साथ, होते तो पहले भी साथ हैं, पर अंदर फियर होता है उनके। बट बाद में वो फियर बच्चा जब निकाल देता है, तो फिर वो बिल्कुल समाज को बिल्कुल ही बाईपास करके कि अब तुम ऐसी तैसी कराओ, मैं तो अपने बच्चे के साथ हूँ, तुम्हारी वजह से मैं ऐसे ही अपने बच्चों से डिफरेंसेस बनाए बैठा था। तो फिर वो पूरी लॉ में एक लॉ हो जाते हैं दोनों, पेरेंट्स भी और बच्चा भी एक लॉ, मतलब एक लक्ष्य हो जाते हैं दोनों। फिर वो बढ़ चढ़ के उसको हेल्प करते हैं, उसके साथ होते हैं, और फिर तो सीना ठोक ठोक के लोगों को कहते हैं कि देखा, मुझे तो पहले ही पता था ये कुछ ना कुछ करेगा, काइंड ऑफ। तो उनके फादर भी यही सेम चीज बोल रहे हैं, एंड दिस इज नथिंग न्यू। जो उनके फादर इस टाइम उनको बोल रहे हैं कि मेरी नाराजगी अब दूर हो गई है,
इन आनंदी उत्साही बच्चों के बीच तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारा स्थान रेलवे टाइम टेबलों के प्राणविहीन आंकड़े, आंकड़े हमेशा प्राणविहीन होते हैं। एस्पिरेशन एक आईएएस ऑफिसर्स की लाइफ और स्ट्रगल के ऊपर एक वेब सीरीज है। किसी ने देखी है क्या? किसी ने देखी है? हाँ ना करिए, फिर मैं हल्का कनेक्ट कर पाऊंगी। एस्पिरेंट्स नाम है उसका, किसी ने देखी है? नहीं नहीं। चलिए चलिए, आज का हम ये होमवर्क लेंगे कि हम ये वेब सीरीज देखेंगे जब भी हमें समय मिलेगा। 2 सीरीज हैं इसकी, फर्स्ट में 5 एपिसोड्स हैं, 5 या 6, सेकंड में भी ऐसे ही हैं। तो एक बड़ा साइलेंट मैसेज आता है उसमें से, बड़ा साइलेंट मैसेज, ऐसा साइलेंट मैसेज कि आप एक तरफ तो वेब सीरीज देखते हो और एक तरफ आपको लगता है पेंसिल चुभ रही है आपको पीछे से ना, कोई चुभ, कमर में आपकी कोई पेंसिल लगातार चुभा के ना उसको स्क्रू करता जा रहा है, और वो पेंसिल आपके। मोनिका जी, वो जो उसमें आईएएस स्टूडेंट्स के ऊपर है। जी जी जी। हाँ, वो मैंने देखी है। हाँ चलो, जो जिन्होंने देखी है वो बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो एक पेंसिल, कोई अदृश्य पेंसिल आपके शरीर के कोने में कहीं से चुभनी शुरू होती है, और जैसे जैसे वो सीरियल आगे बढ़ता है वो पेंसिल आपको जिंदगी के ऐसे कड़वे मोड़ पे ले जाके खड़ी कर देती है। वो चुभती हुई पेंसिल, नॉट पेंसिल, वो चुभती हुई पेंसिल, यानी कि वो पीड़ा, वो पीड़ा हमें दूर से देखने में लगता है कि एक आईएएस ऑफिसर बन गया, दूर से देखने में लगता है वाह कितने लकी पेरेंट्स हैं, इनका बेटा आईएएस ऑफिसर है, हम दूर से देखते हैं। बट एक आईएएस ऑफिसर की पर्सनल जिंदगी कैसी होती है, पर्सनल फैमिली की लाइफ कैसी होती है, पर्सनल बच्चों के साथ कनेक्शन कैसे होते हैं, होते ही नहीं है, वो चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो उसको छोड़नी पड़ती हैं, मतलब सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। योगानंदा जी ने क्या किया? सेक्रीफाइसेस, उनके पास कोई फैमिली नहीं थी, उनके पास कोई, जैसा हमने पिछली क्लास में किया था कि वो लोग जब एक अबव द लेवल चले जाते हैं तो वो कहते हैं कि सारा समाज मेरी फैमिली है, 700 करोड़ मेरी फैमिली है। उस लेवल तक पहुंचने के लिए, उस सोच तक पहुंचने के लिए बहुत सारा कुछ छोड़ना पड़ता है। ये सोच भी अडॉप्ट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है कि उन्होंने ये सोचा कि वो समाज के लिए कुछ कर रहे हो और वो कह रहे जी 700 करोड़ लोग मेरे मेरे बच्चे और मेरे स्टूडेंट्स हैं। नो, इट इज नॉट इजी। पांचों इंद्रियों की पांचों सुगंधों को जलाना पड़ा होगा, अग्नि की तरह जलना पड़ा होगा, बहुत सारी सुगंधें छोड़नी पड़ी होंगी, बहुत सारी जीवा के लालच छोड़ने पड़े होंगे, पता नहीं क्या क्या नींदें छोड़नी पड़ी होंगी। ये रास्ता आसान नहीं है। शिखर की चोटी पे कोई व्यक्ति सिर्फ अकेला होता है, सिर्फ अकेला। उसको ऊपर से सारी दुनिया दिखती है अपने साथ कि सारी दुनिया मेरे पास है, बट जब तक वो इस आनंद रास्ते पे नहीं है, जब वो इस आनंद रास्ते पे है, ये एक बहुत ही अलग जर्नी है। अदरवाइज जितने भी लोग टॉप पे होते हैं वो भीतर से अकेले होते हैं, पर बाहर उनके पास बहुत भीड़ होती है। सलाम ठोकने वाले, प्रेम करने वाले, ऊपर से अंदर से ये पता नहीं दरवाजा खोलने वाले, ये सारी चीजें बहुत ही एक्सट्रीम में होती हैं, बट भीतर बहुत अकेलापन होता है। जो भी ये वेब सीरीज देखेगा उसको ये क्लियर होगा, और बहुत बड़े बड़े मैसेजेस भी दे रही है वो, अगर आप उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। तो शायद खत्म होने के बाद आप अपनी कमर की पेंसिल को निकाल कर साइड में रख दें कि अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मुझे चीजें समझ में आ गई। खाली आईएएस की जिंदगी नहीं समझ में आएगी, और भी बहुत कुछ समझ में आएगा वो देखने के बाद। तो ऐसे ही उनके पिता ने कहा कि ये प्राण विहीन आंकड़े, ये किताबें, ये कागज, इस पे लिखी स्याही से लिखे हुए शब्द जो हमें बचपन से इस तरह पढ़ाए जाते हैं कि ये हमारी जिंदगी बनाने वाले हैं, एक्चुअली वो हमारी जिंदगी नहीं बनाते, वो हमारी जिंदगी नहीं बनाते हैं। उनको हैंडल करने का प्रोसेस हमें नहीं सिखाया जाता। ये तो खाली टूल हैं, इन टूल्स को चलाना कैसे है ये स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। वहां हम सिर्फ इनको पढ़ते हैं, इनसे नंबर लेते हैं, नौकरियां करते हैं, पैकेज लेते हैं, दैट्स ऑल। इनका रिश्ता यहीं तक है। ये भीतर ही भीतर चीजें काम कैसे करती हैं, कैसे प्रसन्न रहा जाता है, कैसे लेट गो किया जाता है, कैसे फॉरगो कर दिया जाता है, कैसे माफ किया जाता है, कैसे कभी कभी इग्नोर कर दिया जाता है, कभी कभी लेट गो करना पड़ता है चीजों को। जरूरी नहीं कि हर चीज को हम पकड़ कर ही बैठ जाए। हमारे घर में हर बंदा गलती करता है, हम भी करते हैं, घर के भी लोगों से गलती होती है। क्या हमें गुण है कि हम उन्हें माफ कर पाते हैं? क्या ये सिखाया जाता है स्कूलों में, हमारी किताबों में, हमारे मैथ्स में, हमारी हिस्ट्री में, हमारी साइंस में, हमारे फॉर्मूलों में, हमारी केमिकल इक्वेशंस में? क्या कहीं इसका कोई ब्यौरा है? कहीं नहीं। एकमात्र छोटा सा वैल्यू एजुकेशन का पीरियड, वो भी बच्चे कहते हैं सर ग्राउंड में ले चलो ना। सर ग्राउंड में जरूरत नहीं है वैल्यू एजुकेशन की, ग्राउंड में चलते हैं ना, वहां तोड़ा फाड़ी करेंगे, खेलेंगे, भागेंगे, अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे। शांत हो के किसी को नहीं बैठना, सबको दौड़ना है, भागना है।
तो बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे बखान किया है कि नो डाउट सभी सभी को पता है, सब डे वन से जुड़े हुए हैं कि योगानंदा जी की यात्रा, जो जिस यात्रा पे वो चले थे, वो बच्चों का खेल नहीं था, वो तपस्या थी। सबको मालूम है वो तपस्या थी। ठीक है, हम उसको पढ़ रहे हैं, रोमांचित भी अनुभव कर रहे हैं, नॉलेज भी मिल रही, ज्ञान भी मिल रहा है, सब इकट्ठे भी हैं, मजा भी आ रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है ओवरवेल्म भी हो रहे हैं कि सीख भी रहे हैं। पर अभी एब्जॉर्ब कितना कर रहे हैं, ये सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है कि कौन इसको कितना एब्जॉर्ब कर पा रहा है, और कौन एब्जॉर्ब करने के बाद इसको लाइफ में उतार पा रहा है, और कौन इसको लाइफ में उतारने के बाद फॉलो कर पा रहा है। बहुत सारे स्टेप्स हैं इस प्रोसेस के। तो ये सबकी अपनी अपनी अलग अलग जर्नी है, इसमें कोई किसी से मैच नहीं करता, सब अलग अलग तरीके से इसको अंडरस्टैंड करें। तो वो कहते हैं कि ये प्राण विहीन आंकड़े जो हैं, ये जिंदगी नहीं है एक्चुअली में। इन प्राण विहीन आंकड़ों से ही हम जीवन को नहीं जीते हैं। हम कितने खुश रहते हैं, हम कितने प्रसन्न रहते हैं, ये जिंदगी का वास्तविक तथ्य है। और तुम जो ये आनंद इन बच्चों को दे रहे हो, इन बच्चों के माध्यम से ये जो ऊर्जा स्प्रेड हो रही है, मतलब उसके फादर उनके सामने खड़े हुए मन ही मन एक एक जिसको कहते हैं ना, चिर आनंद अनुभव कर रहे थे कि मेरा बच्चा कितने अच्छे रास्ते पे चल रहा है। बहुत सुंदर। मेरे पीछे पीछे फिर रहे दर्जन भर छोटे छोटे बच्चों की, और उन्होंने इशारा किया, मेरे तो केवल 8 ही बच्चे थे, मेरे तो केवल 8 ही बच्चे थे। कहते हुए इनकी आंखों में चमक आ गई। और मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूँ, तुम्हारे पास तो हजारों बच्चे हैं जिनको तुम जीवन दर्शन दे रहे हो, जिनको तुम रास्ता दिखा रहे हो कि मनुष्य जन्म जो है वो भोगने के लिए नहीं हुआ है। हम भोगों में पड़ गए कि मनुष्य जन्म भोगने के लिए हुआ है। मनुष्य जन्म पहली बात तो भोगने के लिए हुआ ही नहीं था। मनुष्य जन्म तो देने के लिए हुआ था, और सीखने के लिए हुआ था, और छोड़ने के लिए हुआ था। और हम यहाँ लेने के चक्कर में पड़ गए। हम जिंदगी में ये देखते हैं कितना लिया, किसने क्या दिया, मुझे नहीं दिया, मुझे नहीं पूछा, मेरी नहीं करी, मेरी इज्जत नहीं करी, मुझे दिया 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 के चक्कर में हम पड़े रहते हैं। जबकि मनुष्य जन्म देने के लिए हुआ था। मैंने क्या दिया, मैं क्या दे पाया, मैं क्या कर पाया, मैं किसी के लिए क्या कर पाया, मैं किसी के जीवन में क्या ऐड कर पाया। तो ये जर्नी कभी स्कूलों में नहीं सिखाई गई कि हमारा जन्म देने के लिए हुआ है। हमें ये सिखाया गया कि कैसे कमाना है, कैसे लेना है। हमें लालची बना दिया गया, बन गए हम। उन्होंने तो क्या ही बनाया, हमारा सिस्टम ही ऐसा था कि हम लालची बन गए। तो हमें देने पे, लेट गो, फॉरगिव, इन सब, ये सब हमारे जीवन के अलंकार हैं। ये मोती हैं हमारे जीवन के, जिनको हमें अपने जीवन में अडॉप्ट करना है। रेशो सबकी अपनी अपनी रहेगी, अडॉप्ट करने का तरीका सबका अपना अपना होता है, जैसे उनके संस्कार होते हैं, जैसे उनके घरों में दर्शन होता है। तो वो बहुत प्रसन्न है, उनकी आंखें चमक रही हैं। हमें दी गई 20 एकड़ उपजाऊ जमीन में छात्रगण, शिक्षकगण और मैं प्रतिदिन, 20 एकड़ जमीन बहुत होती है, 1 एकड़ जमीन भी बहुत होती है। हमारा स्कूल 9 एकड़ में बना हुआ था, बहुत बड़ा स्कूल था। 20 एकड़ तो उससे डबल से भी ज्यादा जगह हो गई। तो यानी कि एक बहुत बड़ी जगह उन्हें इस लायक समझा गया कि किसी ने उनको 20 एकड़, आई थिंक किसी नहीं दी होगी, ऐसा भी मेंशन नहीं हुआ, 20 एकड़ जमीन में उन्होंने अपने स्कूल कॉलेज को, जो भी उन्होंने खोला, उसको स्थापित किया। विच इज अ वेरी बिग प्लेस, बहुत बड़ी जगह है ये। इस लायक उन्हें समझा गया होगा, इस काबिल उन्हें समझा गया होगा, तभी इतनी बड़ी जगह उनको दी गई होगी। उन्हें लगा होगा कि ये जो काम कर रहे हैं बहुत ही उच्च कोटि का काम है, या बहुत ही मीन्स डिफरेंट काम है, तभी इतनी बड़ी जगह उन्हें दी गई होगी। नहीं तो कोई किसी को इंच भर टुकड़ा ना दे। खरीदी तो उन्होंने नहीं होगी, उनको जगह मिली होगी इस काम के लिए। प्रतिदिन बाग बगीचे का काम, अन्य बाह्य कार्यों का आनंद लिया करते थे शिक्षकगण, बच्चे, मैं, क्योंकि सब कार्य वो खुद ही मिलके करते थे। कहते हैं कि हमें अपनी, जैसे ये छोटी छोटी चीजें है ना, आजकल ये कल्चर से बाहर हो रही है। अभी कल्चर में हम वापस लेकर आए हैं इसको। अभी कुछ दिनों से मैं भी अपने घर में इस कल्चर को वापस लेकर आई हूँ कि सुबह उठने के बाद अपना बिस्तर खुद बनाना है, अपनी शीट खुद तय करनी है, अपना बिस्तर खुद बनाना है, पहली बात। और दूसरा, अपने जूठे बर्तन खुद रखने। घर में चाहे पुरुष या स्त्री हो, हर व्यक्ति अपने बर्तन खुद रखेगा। ये कल्चर अभी 15-20 दिन से हमने प्रॉपर, पहले रैंडम होता था, अब प्रॉपर डेवलप करना शुरू किया है कि ये कल्चर भी कहीं ना कहीं एक हमारे जीवन के उसका। और अपनी टॉयलेट सीट खुद साफ करनी है, हाउस हेल्प से टॉयलेट सीट साफ नहीं करवानी। ये सब काम कराने से हमें, अब मैं देसी भाषा में कहूँ डराने वाली, तो पाप लगता है। और अगर आध्यात्मिक उसमें ये जो हमारे अंक भाषा और वो देहात वगैरह देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं जिसको, उसमें कहूँ तो हमारा जो एक होता है ना, कौन सा ग्रह, वो बड़ा अच्छा हो जाता है, नाम भूल गई मैं उसका, वो बहुत अच्छा हो जाता है।
तो अगर हम ये सारे काम खुद करते हैं, और आध्यात्मिक भाषा में कहो तो हर आध्यात्मिक व्यक्ति ये तीनों काम खुद करता है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारे बहुत पर्सनल काम है, मोनिका बहुत जी, पर्सनल। राहु राहु राहु, यस यस, परफेक्ट। राहु हाँ। अच्छा हो जाता है, और राहु अच्छा होने से हमारी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। अपना बिस्तर खुद बनाना है, अपनी टॉयलेट सीट खुद साफ करनी है, और अपने जूठे बर्तन, साफ बर्तन कोई भी ला सकता है अंदर से, बट जिसमें आपने खाया है, मुंह से निकाल निकाल के कुछ चीजें रखते हो, कभी टमाटर नहीं अच्छा लगा, कभी खीरा कड़वा, कभी अचार की गुठली, मतलब आपका गंद उसके बीच में होता है, और कई बार नहीं भी होता, तो अपना जूठा बर्तन अपने आप किचन में रखो, उसमें सिंक में से पानी चला के हल्का सा पानी मार दो, ताकि बर्तन उजला हो जाए, ताकि कल जिस हाउस हेल्प ने धोने के लिए आना है उसको सड़ान मारते हुए बर्तन ना मिले, उसको स्वच्छ बर्तन मिले। तो ये हमारी ड्यूटी 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 है, ये हमारी, हमने अपने बच्चों को भी सिखाना। बच्चा चाहे आपका 20 साल का, चाहे 8 साल का, चाहे 15 साल का, चाहे 30 साल का, कल्चर शुरू कर दो। अगर नहीं, अगर करते हैं तो बहुत सुंदर है, हो सकता है मैं लेट हूं, और अगर नहीं है तो सब में धीरे धीरे प्यार प्यार से, मैंने भी प्यार प्यार से ही डेवलप करना शुरू किया। सलूजा जी भी अपना करते हैं, बच्चे भी अपना करते हैं, उन्होंने करना शुरू कर दिया है, 10-15 दिन से हमने करना शुरू कर दिया। तो दैट इज वेरी नाइस थिंग। तो वहां भी जो बच्चे आश्रमों में थे उनकी क्या कोई हाउस हेल्प आती थी? आजकल हॉस्टल में देख लो, स्कूलों में देख लो, कॉलेज में देख लो, हर जगह हाउस हेल्प से ये काम करती हैं। बच्चे ये काम नहीं करते हैं, और बड़े घरों के बच्चे तो, बड़े घर मतलब अमीर घरों के बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी मम्मियां भी नहीं करती है, कोई भी नहीं करता है उनके घर। उनके घर में हाउस हेल्प को भी ऑर्डर देकर काम किया जाता है कि ये हमारे नौकर है, तो उनके घर में नौकर का भी कल्चर रहता है। पर जितने लोग इस ग्रुप में हैं और जितने लोग इन बुक से जुड़े हुए हैं इतने टाइम से, उनको पता चल चुका है कि ये नौकर नहीं है, ये सोल्स हैं, और ये कार्मिक यात्रा की वजह से हमारे घर पे काम कर रही हैं इस टाइम, क्योंकि ये कार्मिक ड्यूटी दी गई है इनको, ये अपनी कार्मिक ड्यूटी कर रही है, हमारे घर में एक नौकर नहीं है ये। तो हम उनको हाउस हेल्प बुलाना शुरू किया, हमने उनको मेड बुलाना भी बंद कर दिया। हम कहते हैं हाउस हेल्प है, हमारे रोज के कामों में हमारी हेल्प करने के लिए आते हैं। और मेड शब्द तो शायद यूज किया चिर हो गया, सुनैना मैम के साथ ही हमने ये थोड़ा थोड़ा कल्चर डेवलप किया था, थोड़ा सा हमने सुनैना मैम से और सीखा था इस बारे में। तो अब और क्लैरिटी, कभी वो छुट्टी भी मांगते हैं तो हंसते हंसते छुट्टी देनी है, हंसते हंसते, क्योंकि हफ्ते में एक दिन की छुट्टी अगर हमें चाहिए नौकरी करते हुए, कि संडे की छुट्टी हमें होनी चाहिए, तो इनको भी छुट्टी का अधिकार है, चाहे वो संडे ना हो, कोई और दिन हो सकता है, बट हफ्ते में एक दिन की छुट्टी ये भी डिजर्व करते हैं, जबकि जनरली इनको 2 छुट्टी मिलती है। तो अगर ये कभी तीसरी या चौथी चोरी से लेना चाहते हैं, झूठ बोल के लेना चाहते हैं, तो दे दीजिए हंसते हंसते, क्योंकि 26 दिन ये हमारे घर को चांदी जैसे चमका के रखते हैं। तो ये छोटी छोटी डिसेंट वैल्यूज हैं जो हमें अपने अंदर डेवलप करके कंपैशनेट होते जाना है, और कंपैशनेट और कंपैशनेट, डीप कंपैशन हमको अपने अंदर लेकर आना है, कि छोटी सी चींटी भी जा रही है और हम कदम उठाएं तो हमें लगे कि ये मेरे पैर के नीचे ना आ जाए, ऐसे अपने पैर को हल्का सा मोड़ लेना है। नहीं तो चींटियां दिखती भी नहीं थी, अब दिखती हैं, कि ये छोटी सी चींटी में भी वही प्राण है जो मेरे अंदर है, इसके अंदर भी वही फियर और डर है मरने का जो मेरे अंदर है। तो अपने पैर की हल्की सी दिशा मोड़ के कम से कम उस चींटी को तो हमने थोड़े दिन और जिंदा रहने की मोहलत दे दी। इतना कंपैशनेट हमें होते चले जाना, और इसको अप्लाई भी करना है जिंदगी में, सिर्फ हम बात नहीं कर रहे हैं, ये मेरी, ये मतलब हमारी जिंदगी का हिस्सा भी होना चाहिए। बहुत सारे पालतू पशु थे, जिनमें से एक हिरन का बच्चा भी था। सभी बच्चे इस हिरन के बच्चे से, क्योंकि हिरन का बच्चा थोड़ा एक अलग वैरायटी हो गई, तो सब उसको अलग से प्यार करते थे। जैसे कभी कभी खरगोश आ जाता है ना, खरगोश का बच्चा किसी के घर होता है तो एकदम से प्यार आता है उस पे। कुत्ता किसी के घर होता है तो आता है, नॉर्मल है। जब किसी के घर खरगोश का बच्चा या व्हाइट रैबिट दिख जाए, व्हाइट रैट दिख जाए, तो थोड़ा सा प्यार आता है एक अलग तरीके का। तो ऐसे ही हिरन का बच्चा था जिसको सब प्यार करते थे और आनंद भी लेते थे उसके साथ। मुझे भी उस मृग शावक से इतना प्यार हो गया कि मैं उसे अपने कमरे में ही सोने देता था। भोर का उजाला फूट पड़ते ही वो जो बच्चा था मृग का, वो दुलार पाने के लिए डगमगाता हुआ बिस्तर के पास आ जाता है। डॉगी भी सेम करता है, प्रेम पाने के लिए जब उनकी पूंछ हिलनी शुरू होती है तो आप समझ जाते हैं कि इसको इस टाइम प्यार चाहिए, कि इसको इस टाइम प्यार चाहिए, ये आपसे कनेक्शन मांग रहा है, प्यार मांग रहा है। तो सब जानवर ऐसे ही कर रहे हैं। आप अपने घर में मुर्गा रखना शुरू करो, मुर्गा भी आपको ऐसे ही अफेक्शन करता है। आप गार्डन में जहां भी बैठोगे कुर्सी डाल के, तो मुर्गा जो है वो आपके इर्द गिर्द गोल गोल चक्कर लगाता है, घूमता है। वो अलग बात है कि उसको मार के खा लिया जाता है, वो एक अलग बात है, वो एक अलग समझ है, बात भी नहीं है, एक अलग समझ है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। एक दिन मुझे किसी काम से रांची शहर में जाना था, इसलिए मैंने उस शावक को रोज के समय से पहले ही दूध पिला दिया। बच्चों से मैंने कहा कि मेरे आने तक कोई इसको कुछ ना पिलाए। एक बच्चे ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर ही दिया, क्योंकि बच्चे कर ही देते हैं, क्योंकि वो बच्चे होते हैं,
उनके अंदर बहुत क्यूरोसिटी होती है और उनको लगता है कि हर चीज को एक्सपीरियंस करें। वो आउट ऑफ एक्सपीरियंस करते हैं, बट हमें लगता है कि उन्होंने गलत किया है, हम उसे गलत का नाम देते हैं। और उसको काफी मात्रा में दूध पिला दिया, और जब वे शाम को लौट कर आए तो दुखद समाचार प्रतीक्षा कर रहा था कि हिरन का बच्चा ज्यादा दूध पिला देने के कारण मरनासन है। चलिए मैम आगे चलते हैं। मैं कैमरा ऑफ कर रही हूँ क्योंकि मैं फोन चार्जिंग पे लगा रही हूँ। जी, आंसू बहाते हुए, देखो आंसू उनके भी आते हैं जो इतने महान पदों को प्राप्त कर चुके हैं। उनके अंदर भी एक प्रभु प्रेम की जागृति उनके अंदर भी है। दुख तो होता ही है, नो डाउट। हाँ, झाड़ियों में से गुजरती एक, मैम ये वाला पेज है कि आंसू बहाते वाला आई पेज डोंट नो, था? ऑल ऑफ अ सडन वो एकदम टॉप अप पे चला गया। आई जस्ट व्हाट हैपेंड, वन मोमेंट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। या आई डोंट नो, एकदम से जब आप पढ़ते पढ़ते ही ऊपर चला गया पेज। हाँ, ये क्रॉस हो गया था। We're doing 428 now. 429. Yeah. Yeah. Yes. जी, आंसू बहाते हुए उन्होंने अपने उस प्रिय शावक के मृत प्राय शरीर को अपनी गोद में ले लिया। अत्यंत दयनीय होकर ईश्वर से इस बछड़े के जीवन का दान मांगने लगा। अत्यंत दयनीय होकर दान मांगने लगा। कई घंटे बीत जाने के बाद भी बाद नन्हा सा बच्चा आंखें खोलकर उठ खड़ा हुआ और अत्यंत अशक्त कदमों से, यानी कि उसको बड़ी वीकनेस फील हो रही थी। पूरा विद्यालय आनंद से भर गया। जीवन हमेशा आनंद से भर देता है। यही प्राणवायु है जो शरीर में रहती है तो जीवन आनंद से भरा रहता है। परंतु बहुत सारे लोग हैं जिनके भीतर प्राणवायु है, तो उस प्राणवायु के होने के बावजूद भी जीवन को आनंद नहीं समझ पा रहे। कल एक ऐसी इंसिडेंट से हम होकर आए थे जहां पर एक जिस्म पड़ा था पर उसमें प्राण नहीं थे। जब इस जिस्म में प्राण होते हैं तो क्या हम ये समझ पाते हैं कि हमें ये जीवन आनंद के लिए मिला हुआ है? जब इसमें प्राण होते हैं तो इंसान शिकायतों से भरा होता है, कमियों से भरा होता है, स्केर्सिटी से भरा होता है, फियर से भरा होता है। जब उसमें प्राण होते हैं, और वो प्राण कब निकल जाते हैं किसी को नहीं मालूम। तो जब तक जिंदा है ये सोचे कि एक एक मिनट दिया गया है, एक एक मिनट मोहलत है। ये कोई आम बात नहीं है कि हम जिंदा हैं, ये बहुत खास बात है कि हम जिंदा हैं। डोंट टेक इट कैजुअल कि हमारा जिंदा होना या हमारी सांसों का चलना एक आम बात है। ये सिंपल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत स्पेशल है। क्योंकि इसकी इजाजत किसी भी टाइम बंद कर दी जाती है, किसी भी टाइम बैटरी ऑफ कर दी जाती है। तो इसलिए जब तक जियो, एक एक पल को ऐसे जियो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छी बातें करो, अच्छा भोजन करो, और प्रभु का जितना ज्यादा से ज्यादा नाम ले सकते हो, जितना ज्यादा से ज्यादा उतना लो। क्योंकि अल्टीमेट घर वही है, वही ना, जाना वही वापस है। हमारा मेन ठिकाना वही है, ये घर नहीं है। घर वही है, वहां जाके क्या मुंह दिखाएंगे कि हम ले नहीं पाए या हम तुम पे विश्वास नहीं कर पाए? सॉरी, फिर अगला जन्म लगेगा फिर फेथ करने में। और जाने कितने जन्म लगेंगे, कई जन्म तो गुजर भी चुके हैं। जो हम आज ये किताब पढ़ रहे हैं, ये भी पिछले जन्म की कोई
कोई वो है जिसकी ब्लेसिंग है, जिसकी वजह से आज हम इन किताबों तक पहुंच पाए हैं? नहीं तो दिल पे हाथ रख के बताओ, कितने लोग आज से 5-7 साल पहले तक इन किताबों से जुड़े हुए थे? हो सकता है कोई एक्सेप्शन हो क्लास में, ऐसा नहीं है, अपवाद हर जगह होते हैं। मैक्सिमम 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल। इससे पहले तो पहले का 30 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, उसका कोई हिसाब है किसी के पास? इसका मतलब ये ब्लेसिंग है ना कि सब लोग इन किताबों तक पहुंच रहे हैं। तो इसको ब्लेसिंग ही लेकर जीना है, और इसमें लिखी हुई एक एक बात को जीवन में यूज करना है। दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी, खुद को कंट्रोल करना। हम सारी दुनिया के कंट्रोलर बने हुए, जबकि कंट्रोलर तो ईश्वर है, हम थोड़ा ना। और हमें लगता है मैं कंट्रोल करूं, हर बड़ा आदमी हर छोटे आदमी को कंट्रोल करने की कोशिश कर। तो कंट्रोलर नहीं बनना, ये सोचे कि मेरे अंदर जो प्राण है उनको महसूस करना है और चैरिश होना है हर टाइम कि मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, ना कि भागना दौड़ना चीजों के पीछे। चलिए, सारा विद्यालय आनंद से भर गया, परंतु उसी रात मुझे गहरी शिक्षा मिली जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं रात 2 बजे तक हिरन के बच्चे के साथ जागा, फिर नींद आ गई। स्वप्न में भी हिरन आया, उसने मुझे कहा, आपने मुझे रोक रखा है, कृपा करके मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए। ठीक है, स्वप्न में मैंने कहा। तुरंत ही जाग कर मैं चीख उठा, बच्चों, हिरन मर रहा है। बच्चे तुरंत दौड़कर मेरे पास है। मैं कमरे के उस कोने की ओर भागा जहां हिरन को रखा था। उसने उठने का एक आखिरी प्रयास किया, लड़खड़ाया और मर कर कदमों में गिर पड़ा। यानी कि वो जो जान और कुछ प्राण बचे थे वो योगानंद जी की कृपा की वजह से ही बचे थे। उनकी साधना की वजह से ही उनको कुछ प्राण मिले थे, क्योंकि वो काफी पीड़ा में चले गए और उन्होंने ईश्वर से अनुरोध किया। ईश्वर ने उन्हें प्राण दे तो दिए, और हिरन ने स्वप्न में आकर बोला कि उनको पीड़ा हो रही है क्योंकि उनके जाने का समय होगा वो, तो इसलिए उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। पशुओं की नियति का संचालन और नियमन करने वाले सामूहिक कर्मों के अनुसार उस हिरन का जीवन काल समाप्त हो गया था और वह उच्चतर योनि में जाने के लिए तैयार हो गया था, परंतु अपनी गहरी आसक्ति के कारण, देखो ये देखो इन्होंने लिखा ना, वो उनकी स्वार्थपरता थी, क्योंकि हम आसक्त हो जाते हैं, हमारा मोह हो जाता है चीजों से। और जब हमारा मोह हो जाता है तो हमें लगता है कि ये चीज मेरे पास ही रहे, सदैव मेरे पास रहे। पर प्रभु ने हर चीज का एक समय लिखा हुआ है, और वो समय की म्यादी पूरी होने पर वो उसके साथ वैसा व्यवहार करते हैं प्रभु। पर मनुष्य तो सदैव इन चीजों के लिए स्वार्थी ही रहता है। वो 5,000 पहले भी स्वार्थी था, वो आज भी स्वार्थी है, कि उसको अपनी चीजों से मोह हो जाता है। वो कितना ही ज्ञानी हो जाए, कितना ही बड़ा हो जाए, फिर भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चीजें नॉक करती हैं। और अपनी तीव्र प्रार्थनाओं के द्वारा मैं उसे उस पशु रूप के बंधन में जकड़े रहने के में सफल हो रहा था, क्योंकि बहुत प्रार्थनाएं कर रहे थे कि इसको जीवन दे दो, जिससे मुक्त होने के लिए उसकी आत्मा तो तड़प रही थी। उस आत्मा ने स्वप्न में आकर अनुरोध किया, क्योंकि सप्रेम अनुमति के बिना या तो वह जाना नहीं चाहती थी और वह जा नहीं सकती थी। जैसे ही वो माने उन्होंने हामी भरी, तो वो आत्मा जो थी वो चली गई। जी मैम। इससे नेक्स्ट। जी, उनका सारा शोक दूर हो गया, समझ आ गई, ज्ञानी तो थे ही, बालक तो थे ही नहीं, ज्ञानी तो थे ही। बस वही मोहवश आकर उन्होंने एक छोटी सी प्रक्रिया करी, पर स्वप्न में ही उनको ये अंदेशा हो गया कि दैट इज रॉन्ग, और उन्होंने फिर उसकी इजाजत दे दी। एक बात समझ में आ गई थी कि ईश्वर की इच्छा यह है कि उनकी संतानें सबको उसका अंश समझकर प्रेम करें, सबको उसका अंश समझे। अभी जिस बारे में हमने बात की थी कि चाहे वो आपसे बड़ा है, चाहे वो आपसे छोटा है, वो भी ईश्वर का अंश है, हम भी ईश्वर का अंश है। ऐसा नहीं है कि इस जन्म में उसको कार्मिक यात्रा के अनुसार आपकी सेवा करने का मौका मिला है तो हमें अधिकार है कि हम उसकी इंसल्ट कर सकते हैं, या उससे लड़ सकते हैं, या उसे नाराज हो सकते हैं, या उसे धो सकते हैं, या उसके साथ बदतमीजी वाली टोन में बात कर सकते हैं। हमें इजाजत नहीं है। हम करते हैं तो हम गलत कर्म बना रहे हैं, और हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि कार्मिक कर्म बदलते हैं। अगले जन्म में हम वो बनेंगे, वो बनेंगे जो हम इस जन्म में है। ये इंटरचेंज हो जाएंगी चीजें। हो सकता है ड्रामा का कैरेक्टर चेंज हो जाए, सेम तरह से ना मिले, कैरेक्टर चेंज हो जाए, बट प्रोसेस सेम रहेगा। इसलिए एक एक शब्द सोच समझ के मोती की तरह आपकी जबान से निकलना चाहिए। हाँ, शर्तें बनाओ, बाउंड्रीज बनाओ,
ये नहीं कि बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करनी, बाउंड्रीज क्रिएट करो, रूल्स बनाओ, रेगुलेशंस बनाओ, फिर उन रेगुलेशंस के हिसाब से इस वाले फॉर्मूले को यूज करना शुरू कर दो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं कनेक्ट कर पाऊंगी, शायद बहुत लोगों को हेल्प करेगा, कि जैसे आपकी हाउस हेल्प जब छुट्टी लेती थी तो वो बिना बताए लेती थी, उसको डर लगता था या वो फियर में होती थी कि मैं अब एक्स्ट्रा छुट्टी कर रही हूँ, 2 से ज्यादा कर रही हूँ तो मुझे मना कर देंगे, भाई मैं फोन करूंगी तो मुझे मना कर देंगे। तो एक दिन बिठा के उसको क्लियर किया गया कि जब आप फोन करोगे तो हम तुम्हें मना नहीं करेंगे, हम मना क्योंकि जबरदस्ती बुला लेंगे कि नहीं आ जाते, ये है वो है करके, जैसे कि जनरली होता है लोग करते हैं, तो इसलिए वो चक्कर में फोन नहीं करती थी। उसको बिठाकर गारंटी दी गई कि हम तुझे कभी मना नहीं करेंगे, पर तू हमें फोन कर दिया कर, जिस दिन तेरा मन है ना कि आज मैं थकी हुई हूं नहीं आना, तू तब भी कर दिया कर कि दीदी आज मेरा आने को मन नहीं है। और वही हुआ, अब वो फोन करके यही बोलती है कि आज थकावट फील हो रही है, आज नहीं आऊंगी दीदी। हम कहते हैं ओके, गॉड ब्लेस यू, और फोन काट देते हैं। बाउंड्रीज बनाई, रूल्स बनाए, अब उन रूल्स पे काम हो रहा है, उसको भी मजा आ रहा है, हमें भी मजा आ रहा है। क्यों? हमें 7 बजे पता चल गया, 8 बजे कि आज वो नहीं आ रही, तो हमने डे प्लान कर लिया। पहले हम 1-1 बजे तक उसका इंतजार करते थे, अभी आ गई अभी आ गई, फिर वो नहीं आती थी, फिर टेम्परामेंट हाई होता था कि तूने बताया क्यों नहीं, हम बेवकूफ हैं क्या, जैसे कि जनरल नॉर्मल फीमेल बात करती है, क्योंकि उसका पूरा डे डिस्टर्ब हो जाता है। अब सब कुछ सेटल है, वी हैव टू मेक द बाउंड्रीज, वी हैव टू क्रिएट द बाउंड्रीज, और फिर हम अपने सिस्टम को फॉलो करें। दैट इज द मेन थिंग। ईश्वर की इच्छा ये है कि उनकी जो संतानें हैं सबको उनका अंश समझे, सब में ईश्वरीय अंश है। हम कोई स्पेशल नहीं है, हमारे पास धन ज्यादा है तो हम स्पेशल हैं, इस गलत फहमी से अब तक तो मेरे ख्याल सारे ही बाहर आ चुके होंगे। शायद जब हम इस जर्नी में नहीं थे तब शायद हम इस उसमें अंदेशे में हो कि हम कुछ खास हैं, बट अब ये अंदेशा बिल्कुल भी नहीं है। अब नील बटे नील ये चीज है कि हम स्पेशल हैं, हम बिल्कुल भी स्पेशल नहीं है, वी ऑल आर सेम। सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म्स अलग अलग हैं और हमारे रोल प्लेयर्स अलग अलग और हमारी ड्यूटीज अलग अलग हैं। अंश सब में परमात्मा का है बराबर, ऐसा नहीं कि हम में ज्यादा किसी और में कम। और यह भ्रम न माने कि मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त होगा, कुछ भी समाप्त नहीं होगा। एक कार्मिक यात्रा ऐसे ही चलेगी, सिर्फ रोल बदल जाएंगे। एक वीडियो मैंने सुनैना मैम को डाली थी, मैम ग्रुप में भी डाल सकते हैं वो वाली वीडियो, जिसमें आत्मा आत्म समूह वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कि हम आत्म समूह में जन्म लेते हैं और ये आत्म समूह कई जन्मों तक सेम रहते हैं। आत्म समूह का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं और मेरी जिंदगी में जुड़े हुए मुझसे कई लोग, मान लो 1000 लोग ले लो, इससे ज्यादा लोगों को तो मैं जानती भी नहीं होंगी, 1000 लोग ले लो। इसे वो लोग नहीं लेंगे जो ट्रेन या बसों में मिलते हैं, वो लोग नहीं, या प्लेन में मिलते हैं, वो लोग जिनसे आपकी कोई बातचीत कभी रैंडम होती, ज्यादा कम होती है, मैं उनका नाम ले रही हूँ। 1000 तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 500-700 लोग जिनके साथ रूबरू रहते हैं। तो ये समूह हो गया, ये आत्म समूह हो गया। अब जब हमारा अगला जन्म होगा तो ये जो 400-500 लोगों का एक ब्रिगेड था, ये सारा के सारा आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ फिर जन्म लेगा। और जो हमने कर्मों की लेनी देनी और ऐसी तैसियां की हुई है ना आपस में, तब रोल कैरेक्टर प्ले चेंज हो जाएंगे, कैरेक्टर्स बदल जाएंगे, उपाधियां, सिस्टम, पैसा, हर चीज का वो बदल जाएगा। और इस जन्म में अगर हमने किसी की धुलाई की है तो अगले जन्म में हमारी धुलाई होने वाली है, ये निश्चित है। जितनी जल्दी इन चीजों को समझ जाएंगे, एजुकेट हो जाएंगे, उतनी जल्दी हम अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल कर पाएंगे, उतनी जल्द। क्योंकि जब तक तो हमें पता नहीं, हम तो उड़ते फिर रहे हैं पंछी, बावले पंछी की तरह, कभी बाज बन जाते हैं, कभी कबूतर बन जाते हैं, कभी चिड़िया बन जाते हैं, कभी तोता बन जाते हैं, उड़ते फिर रहे हैं अपनी दीवानगी में, अपना ही माया जाल फैला के, जब तक हम नॉलेज में नहीं है। अब हम नॉलेज में आ गए हैं, तो अब ये माया जाल बेबाक होकर हमने अपनी लाइफ को नहीं जीना है कि बिल्कुल ही एकदम मूर्ख शब्द का इस्तेमाल करूं, या दीवाना वर्ड तो फिर भी चलो पॉजिटिव हो जाता है, कि मैं इग्नोरेंट होके मैं जीव, अरे कुछ नहीं होता है, क्या बकवास है ये, किसने देखा अगला जन्म, क्या फालतू की बात, अरे ये सब हमारे सामने मत शुरू कर, अरे कुछ नहीं होता, जी लो, मस्त रहो, खाओ पियो, मौज करो, मुर्गे पाड़ो, काटो, भूनो, जो मर्जी, कुछ नहीं होता, किसी ने नहीं देखा, या ये कह लो और इग्नोरेंट हो जाओ। और या देखो, इंजीनियर बनते हो, इंजीनियरिंग की किताब पढ़ते हो ना तो इंजीनियर बन जाते हो ना। हमारे घर में इंटरनेट आ रहा है, आपको पता नहीं कहां से आ रहा है, पता नहीं कहां, अरे सिस्टम लगा हुआ है, सिस्टम कहां से आया, किसी ने बनाया सिस्टम, किसी ने, अच्छा ये बल्ब कैसे जल रहा है, भाई किसी ने बनाया, ये टीवी कैसे चल रहा है, किसी ने बना, कौन है भाई, अच्छा इंजीनियर ने बनाया। तो दुनिया किसने बनाया, अरे दुनिया किसने बनाई, बन गई अपने आप।
जब आपका बल्ब कोई बना रहा है, आपका टीवी कोई बना रहा है, आपकी चप्पल कोई बना रहा है, जिस मोबाइल से काम काम कर रहे हो इस टाइम वो कोई बना रहा है, सबके पीछे कोई ना, हम कहे जी नहीं टीवी तो ना पैदा हुआ है, मोबाइल पैदा हुआ है, तो बोले पागल है, बेवकूफ वाली बात कर रहे हैं, मोबाइल पैदा हुआ है। अरे बनाया इसको किसी ने, तेरे को यकीन है, 100% यकीन है इसको किसी ने बनाया है। अच्छा तेरे को यहाँ 100% यकीन है, तो दुनिया किसी ने बनाई है? नहीं, दुनिया तो पैदा हो गई। देख रहे हो आप, हम कितनी मूर्खता कर रहे हैं। एक बैंक की आवाज हुई और दुनिया पैदा हो गई, डार्विन थ्योरी, बिल्कुल गलत। बैंक की आवाजों से इतना बड़ा ब्रह्मांड बन गया। अगर हम सब एजुकेटेड हैं और हम सब किताबें पढ़ रहे हैं, शास्त्रों में जा रहे हैं, तो वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि दुनिया कैसे बनी। बहुत विशाल है इसकी डिस्क्रिप्शन, फिर किसी दिन इसके बारे में बात करें। तो दैट इज द थिंग। तो हम किस तरह से अपनी कार्मिक यात्रा को कर रहे हैं, और मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है। अज्ञानी मनुष्य मृत्यु की केवल दूरते दीवार को ही देख पाते हैं। हाँ ये मर गया, हाँ चलो ये मर गया, भैया ऐसे ही है, जो आए हैं उसने जाना, खत्म। सीखेगा कुछ नहीं, सीखेगा कुछ नहीं वहां से। जाएगा, उस यात्रा में भी जाएगा, थोड़ा दुख भी मनाएगा, पर सीखेगा कुछ नहीं। घर आके फिर से वही सब करेगा जो उसको करना है। परंतु तो उसके प्रियजनों को सदा के लिए छिपा देती प्रतीत होती है। परंतु दूसरों को ईश्वर की अभिव्यक्तियां मानकर उनसे प्रेम करने वाला अनासक्त मनुष्य जानता है कि उसके प्रियजन केवल थोड़े समय के लिए ईश्वर आनंद का उपभोग करने के लिए मृत्यु के अधीन हुए हैं। वो फिर से दोबारा धरती पर आएंगे और फिर से अपना जीवन यात्रा करने वाले हैं। कुछ टाइम का उनको पॉज मिला है। वो अलग बात है कि वो उनके साथ जुड़ेंगे या किसके साथ जुड़ेंगे या आत्म समूह में आएंगे, ये किसी को नहीं पता। ये प्रभु ने सारे सीक्रेट रखे हैं। उन्होंने बस अपनी किताबें लिखी हुई है। मेरी किताबें पढ़ो और मेरे बारे में जानो। जैसे इंजीनियरिंग की किताब पढ़ के इंजीनियरिंग जानते हो, डॉक्टर की किताब पढ़ते हो तो डॉक्टर बन जाते हो, ऐसे ही ये शास्त्र पढ़ो और आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी तरक्की करो। जब हम वहां यकीन कर लेते हैं कि किताब पढ़ के मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, तो ये भी यकीन करो कि शास्त्र पढ़ के मैं अध्यात्म को अच्छे से समझ पाऊंगा। सिंपल है, इसमें कोई भी छुपाव नहीं है। रांची का विद्यालय एक छोटी सी सादी सी शुरुआत से विकसित होकर अब बिहार बंगाल में सुपरिचित संस्थान बन गया। विद्यालय के अनेक विभाग ऋषियों के शिक्षा आदर्शों को चलाते रहने की इच्छा रखने वाले लोगों के स्वैच्छिक दान, सब दान से चल रहा था। मिदनापुर एवं लखनपुर में विद्यालय की विकासोन्मुख शाखाएं भी स्थापित हो गई, ब्रांचेस बननी शुरू हो गई, क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा था कि किस तरह से चीजें चल रही हैं और कौन सी एजुकेशन और कौन सी नॉलेज इसमें देने के लिए जा रहे हैं, ये लोगों को पता चल रहा था। तो इसीलिए शाखाएं कब बनती है? जब सक्सेसफुल होता है आदमी। रांची के मुख्यालय में एक चिकित्सा विभाग भी चलाया जा रहा था, जहां उस क्षेत्र के गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा और दवाइयां भी दी जा रही थी। विद्यालय ने खेल कूद वगैरह का भी अरेंजमेंट किया। और विद्यालय में अनेक छात्रों ने ख्याति भी प्राप्त की, यानी कि खेल के कूद के माध्यम से। गत 3 दशकों में अनेक सुविख्यात और पाश्चात्य स्त्री पुरुषों ने रांची के विद्यालय को भेंट देकर उसका मान बढ़ाया। बहुत सारे लोगों ने भेंटें भी दी, किसी ने जमीन, किसी ने बेंच, किसी ने कुछ, जैसे कि होता है। वाराणसी के द्विशरीर संत स्वामी प्रणवानंद जी 1918 में कुछ दिन के लिए रांची आए। बाहर खुले मैदान में वृक्षों के नीचे चल रही कक्षाओं के सुंदर दृश्य को देखकर और संध्या के समय छोटे छोटे बच्चों को घंटों योगिक साधना में निस्तब्ध बैठे देखकर वे बहुत ही प्रभावित थे। इतना ही करें आज तुषार में। मोनिका जी अब इतना ही हो पाएगा, 8 o'clock होने वाले हैं। हाँ मैंने देखा टाइम। या ठीक है, बट सो चल। टू गुड टू गुड, थैंक यू सो मच मोनिका जी। ओके जी, थैंक बहुत यू सो मच। बहुत ही बढ़िया। आई थिंक 2 पेज थे, लेकिन 2 पेज को आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन डिटेल में करके करते हो तो मजा बड़ा आता है। मुझे लगता है कि जो आप करंट टाइम की एग्जाम्पल देके समझा रहे होते हो, उससे लोगों को और कनेक्ट और लर्निंग मिलती है, ज्यादा अच्छे डीपली समझ आती हैं बातें, जो कि अदरवाइज अगर खुद पढ़ रहे होते तो बड़ी कॉम्प्लिकेट होनी थी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। बट द वे यू एक्सप्लेन, यू डिग डीप, और करंट सिनेरियो से उठा के, रोजमर्रा की जिंदगी से बातें उठा के, तो बड़ा अच्छा एक कनेक्शन बिल्टअप होता है और बहुत डीप समझ आती है चीजों की, और वो ऐसे है कि बिल्कुल एब्जॉर्ब ही हो रही होती है। थैंक यू सो जी मच फॉर दिस क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, और इतने अच्छे से समराइज करके चीजें बताना, कि हम जरूरत ही नहीं लगती कि दोबारा इसको पढ़ना है चैप्टर को। अगर आपसे आपका सेशन अटेंड किया और सुन लिया हो तो फिर नहीं होता कि दोबारा पढ़े, फिर जरूरत नहीं होती, फिर होता है कि हाँ
लर्नड। एक अच्छा टीचर होता है ना, उसका यही होता है कि उसने अगर पढ़ाया है तो वो लर्नड है। अगर जो रिसेप्टिव, एक अच्छा शिष्य बैठा है, रिसेप्टिव है, तो वो ले लेगा। आपके साथ वैसे ही होता है। तो जब आप कर रहे हैं, और यहाँ पे तो मुझे लगता है सारे स्टूडेंट्स आपके बहुत ही अच्छे हैं। सबको बहुत अच्छे से समझ आ रही है। कोई, यहाँ पे हम आपके स्टूडेंट हैं, कोई किसी लेवल पे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो किसी लेवल पे कहीं और टीचर होंगे, उनके और बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। बट वी ऑल आर लर्निंग हियर। और थैंक यू सो मच। आई थिंक आज टाइम भी हमारे पास कम है। किसी ने कुछ समराइज थैंक करना यू। है जस्ट इन वन लाइन, देन आई थिंक वी कैन गो अहेड, अदरवाइज। I love the boundaries. It has been explained. It I was feeling the same throughout from last 2 days. How to set these boundaries. मोनिका जी ने जैसे एक्सप्लेन किया कि मैंने अपनी मेड को ऐसे बोला कि भाई तू एटलीस्ट ये कर दिया कर, मैं कुछ नहीं कहूंगी. बट दैट मेक्स सो मच सेंस दैट वी कैन ड्रॉ द, कोशिश तो करें. ड्रॉ होए ना होए, टाइम लगे, पर कोशिश करना. करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान. होएगा तो सही. दिस वाज अमेजिंग फॉर मी. या, आई विल अप्लाई दिस. दैट्स राइट। ग्रेट। मैं वही कह रही थी कि मोनिका जी डेली डेली जो एग्जाम्पल देते हैं, उससे वैसे भी लर्निंग मिलती रहती है बहुत सारी, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। दैट्स राइट। एनीवन एल्स हु वुड वांट टू शेयर? आई कैन सी 2 न्यू नेम्स, DT। यस, मोनिका जी बहुत अच्छा बोलती है। ये बात तो सच्ची बात है, ये बात तो बिल्कुल सच है। दैट्स राइट। जब वो बोलती है तो बहुत कुछ समझ में आता है। आज मैंने इसी से संबंधित, मेरे को जाने कहाँ से स्टोरी मिल जाती है जो होता है, थोड़ी थोड़ी उससे संबंधित पता मैं न्यूज़पेपर में आती है तब पढ़ लेती हूँ। इसमें था कि एक मतलब बच्चा शॉप चला रहा था, उस पे एक महात्मा है। तो महात्मा ने डब्बों में पूछा, बोला इस डब्बे में क्या रखा, इस डब्बे में क्या रखा। तो उन्होंने कहा, मैं थोड़ा दूर हो जाए इधर, है ना। तो बच्चा बताता रहा इस डब्बे में ये डब्बे, तो एक डब्बा खाली था। तो महात्मा ने कहा इस डब्बे में क्या है। तो उसने कहा इस डब्बे में भगवान जी हैं। तो महात्मा ने कहा इस डब्बे में भगवान, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ खाली डब्बे को खाली नहीं कहते। तो महात्मा जी ने उसका क्या अर्थ लगाया कि हाँ, हम बहुत ज्यादा उससे भरे हुए हैं, जैसे घमंड है, ईर्ष्या है, इससे भरे हुए हैं। हम खाली नहीं है, हम भगवान से नहीं खाली है, भगवान के रूप में खाली नहीं है। तो यही अर्थ था उसका कि यहाँ भी यही एक तरह से था कि हम भरे हुए तो बहुत है, पर खाली होने के लिए हम पे समय नहीं है। तो ये था स्टोरी का सार। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक और यू। यहाँ पर यही बता रहे थे कि हम लोग दुनिया में चलते हैं, अपने को सब कुछ समझने लगते हैं। वास्तविकता यह है कि डोर उसके हाथ में है हमारी। वो जब खींचेगा तब हम खिंच जाएंगे, एकदम पता भी नहीं लगेगा। थैंक यू। थैंक यू भूमिका जी, थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स उस स्टोरी में बिफोर वी वाइंड अप? क्योंकि टाइम आज 8 बज गए हैं। आज एक्सप्लेन करते करते, चैप्टर पढ़ते पढ़ते बहुत ही इंटरेस्टिंग था। सो आई थिंक वी डोंट हैव टाइम टू डिस्कस एंड वी कैन जस्ट वाइंड अप। शैल वी, मोनिका जी, शैल वी वाइंड अप? जी मैम। ये जो बाउंड्रीज वाला चैप्टर बोला था ना, जो अभी यास्मीन ने बोला, ये सिर्फ हमें हाउस हेल्प के साथ नहीं करना, ये हमें घर के सब लोगों के साथ करना। जहाँ पे हस्बैंड को लगता है कि हम झगड़ा करेंगे इस चीज के ऊपर, वहां पे बाउंड्री तय कर दो। बच्चे को जहाँ लगता है जी। हाँ, ये जो आपने बोला ना, बच्चे को इनके साथ ही कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल होता है। स्पाउस को और किसी को तो फिर भी हम झेप जाते हैं तो, पर बच्चों के साथ वो ऐसे हेल्पलेस फील करते हैं ना कि यार इस बच्चे को अब कैसे समझाएं, क्योंकि बच्चों को और लगता है आपने डांट दिया, आपने मुझे ये कह दिया, चाहे हम ना डांट रहे हो। सबसे बेटर चीज होती है कि बच्चों की बाउंड्रीज तय करते टाइम, अगर बच्चा टीनेजर है तो बच्चे से ही पूछा जाए, अच्छा आप बताओ यहाँ पे, कि आप बताओ, आप अपनी राय रखो। जैसे बच्चा सपोज लेट आता है घर में, ट्यूशन के बाद वो 1-1, 1.5, 2-2 घंटा बाहर होता है, तो आप बच्चे से बाउंड्री बनवाओ। आप बताओ आप कितने बजे तक आपको लगता है कि एक जेंटल टाइम है घर आने का। बच्चा जब सेट करता है ना अपना टाइम और अपनी बाउंड्रीज, तो फिर वो उसे नहीं तोड़ता। वो माँ बाप से बाउंड्री सेट नहीं करवाना चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि ये बहुत हो गया। वो खुद बाउंड्री सेट करना चाहता है, तो उसके साथ बैठ के बाउंड्री सेट कर।
तो ये सबके साथ करना है। हाउस हेल्प तो एक एग्जाम्पल था, हमने भी किया अपने घर में बाउंड्री सेट, हमने भी किया है, और धीरे 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 चीजें बदल रही हैं। सिर्फ टोनैलिटी का ध्यान रखना, टोनैलिटी हार्श नहीं होनी चाहिए। थैंक यू मोनिका वो मैम, बहुत बहुत अच्छा टिप डिफिकल्ट है। है। थैंक यू। ओके, But you can start practicing, Hasniya. If you say it's difficult, ये difficult ही रहेगा आपके लिए. But if you if you see it as something very easy, then it'll definitely turn out easy for you. Just start. देखो अभी मैम ने ये बोला कि अपनी टोन, सेम चीज अपने वर्ड्स, दोनों चीजें. तो कई बार होता है कि हमारे वर्ड्स ठीक होते हैं लेकिन हमारी टोन ठीक नहीं होती. जैसे कि अगर मैंने किसी को कहना है कि मैंने कहा कि शी इज ब्यूटिफुल, तो समझ आएगी शी इज ब्यूटीफुल. मैंने उसी को शी इज ब्यूटीफुल, पता चल गया ना कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता ब्यूटीफुल, तुम्हें पता नहीं क्यों लग रही है. वर्ड सेम थे, टोन मेरी अलग थी. दैट मेक्स अ डिफरेंस. सेम. और वर्ड्स चॉइस, बच्चों के साथ आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स और टोन, दो चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है. और कई बार मुझे लगता है जैसे आसनी आपने कहा कि हाँ बच्चे नहीं सुनते, पर इट्स ओके टू बी हार्श विद देम. कि जैसे एक, जो क्या होता है वो पॉटर होता है, मिट्टी घड़े बनाने वाला, है ना, वो पॉटरी कर रहा है लेकिन वो उसको पता है कि मुझे ये कहाँ कहाँ हाथ रखना है, कहाँ कहाँ संभालना है, कहाँ तेज करना है. हम लोग वही काम कर रहे हैं एक बच्चे की. हम एक पॉटर हैं और पॉट तैयार कर रहे हैं. लेकिन वी शुड गिव स्पेस. जैसे मोनिका जी ने कहा कि हाँ आप उन्हें ही बोल दो, उन्हें ही बोल दो हाँ तुम बताओ कितने बजे आना चाहिए. एंड आई डू दिस विद माई किड्स ऑल्सो. आई एम नॉट एबल टू 100% इम्प्लीमेंट, बट आई डू सी के वो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं, लेकिन मैं उन्हें फ्रीडम जरूर देती हूँ. और उसका मैंने जो रिजल्ट देखा है, मेरे बच्चों की डिसीजन मेकिंग इन कंपैरिजन टू अदर बड़ी अच्छी है. मैं शुरू से उनको डिसीजन मेकिंग में मैंने उनको ओपन रखा है. सो दे डिसाइड. आई गिव देम द ऑप्शन कि सी इफ यू चूज दिस पाथ तो ये होने वाला है, इफ यू चूज दिस तो ये होने वाला है. उसके बाद उनकी विल है, उन्होंने कौन सा रास्ता चुनना है. क्योंकि अगर इस रास्ते पे जाएंगे, मैंने बता दिया, तो लेट देम टेस्ट इट. मुझे पता है कि यहाँ से जाएंगे तो गिरेंगे, और उन्होंने चूज किया गिरना, तो ये उनकी फ्री विल थी, विच इज ओके. क्योंकि उनका लेसन ये है कि उनको गिर के सीखना है, वो भी इंपॉर्टेंट है. अगर वो सीधे रास्ते चले जाते, हालांकि रास्ता आसान था, लेकिन उसमें लर्निंग मिस हो जाती. पर हो सकता है क्योंकि आसान था तो वो आगे जहाँ जल्दी लेसन नया लेना है वहां जल्दी पहुंच जाते. सो अगेन मेरे को जो बहुत सारी बातें करके फिर समझ ये आता है कि जो भी जिस टाइम पे हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा होता है. ये ट्रस्ट करो गुड लॉर्ड्स, जो कर रहा है हमें नहीं दिख रहा, ठीक है. अगर उसने वो रास्ता भी चुना है, उसको वहीं से सबक मिलना है. उसको ठोकर लगनी है, खून बहेगा, चोट लगेगी, दर्द होगा, समझ आएगी, वो ठीक है. मेरी बात सुनता तो सीधा रास्ता भी चुन लेता. हो सकता है उसके आगे क्या है कि टाइम बचता और अगला लेसन पे पहुंच जाता. दैट्स ऑल्सो ओके, परफेक्टली ऑल राइट. बट वी शुड यस गिव देम द चॉइसेस. बताना चाहिए कि ये होगा, और अगर आपने जो बताया और वैसा हो तो उसको प्राइस जरूर करा दो. सी आई टोल्ड यू ना कि अगर आप ये रास्ता चुनते हो तो उसको, मतलब मैं उसको ऐसे बोलती कि हाँ देखो मैंने कहा था ना ऐसा होगा, इट्स ओके. मैं नेक्स्ट टाइम जस्ट बी केयरफुल, राइट, आई गिव यू चॉइस, जस्ट बी केयरफुल एंड ऑब्जर्व किया कर, देखा कर. तो वो मेरे को समझ आती है कि उनकी डिसीजन मेकिंग उस हिसाब से अच्छी है. दिस इज व्हाट आई हैव फेल्ट कि जल्दी, और देर मोर सेंसिबल एंड मोर रिसेप्टिव ऑल्सो. एंड जब डिसीजन मेकिंग और क्लैरिटी बात करनी आती है तो बड़ी समझ से कर लेते हैं वो वो. ओनरशिप भी ले लेते हैं ना फिर, बिकॉज दे हैव टेकन डिसीजन. यस, दे डू, दे डू, दे डू. ब्यूटीफुल. I've come to, ये मुझे औरों से, मतलब मेरे को तो बच्चों में बहुत, अपने बच्चों में कमियां बहुत दिख रही होती हैं, पर जब मैं बाहर देखती हूँ तो मुझे बहुत लोगों से पता चल रहा होता है कि दे आर लाइक दिस, दे आर लाइक दिस, दे आर लाइक दिस, विच आई डोंट सी एट होम. तो राइट. मुझे होती है कि यार यार आई एम डूइंग गुड, अच्छा जा रही हूँ मैं, अच्छा जा रही हूँ, मतलब क्या. बट देयर इज ऑलवेज स्पेस टू इम्प्रूव. तो अपने पे काम करने की बहुत जरूरत है. तो अपने पे काम करने से, जैसे मैं अपने पे अभी ज्यादा काम कर रही हूँ, बहुत काम कर रही हूँ, तो मैंने आई कैन सी दैट डिफरेंस. आई एम मोर टेंडर टुवर्ड्स माई किड. एंगर कंट्रोल में टेंडर ज्यादा हूँ मैं. सो आई सी द सेम फ्रॉम माई किड्स ऑल्सो. वो फील करते हैं ना, वही चीज वो फील कर रहे होते हैं कि शी इज बीइंग टेंडर, शी इज बीइंग नाइस, शी इज बीइंग जेंटल, ज्यादा हार्श वर्ड्स यूज नहीं कर रही हूँ, एंगर कंट्रोल में है, एब्रप्ट, मतलब कहीं पे इरप्शंस नहीं हो रही हैं. सो दैट्स ओके, दैट्स एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ बिकॉज आई हैव बीन मेडिटेटिंग अ लॉट, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग, मतलब अपने पे. ब्यूटीफुल. हाउ आई हैव डन.
बट या इट्स अ ग्रेट लर्निंग टुडे। आज बहुत ही मजेदार था, मोनिका मैम ने बहुत ही शानदार एक्सप्लेन किया। सो गुड। Thank you, Tushar. Thank you, Monica ji. Thank you, everyone. प्लेजर ऑलवेज। ऑल राइट तुषार जी। थैंक यू। तुषार माय बैड लक, मेरे पास पेशेंट आ गए थे एंड आई कुडंट कंटिन्यू। Oh, no problem. Thank you so much, Yogini ji. Ma'am, it is not bad luck. You're so lucky that you're serving others. हाँ, आप Just think about आपको when वो patient करने का don't come मौका to us, मिला। how do we feel? लेकिन फिर भी जब आपने सबने बोला ना कि मोनिका जी तो वैसे भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, पर आज की क्लास मैंने मिस कर दी। एक्चुअली लास्ट टाइम भी यही हुआ था। It has to कोई बात happen, Yogini ji. आई आपको नो। कहाँ जरूरत कम थी, कहीं और ज्यादा थी। कुछ कम नहीं, तो कुछ अब ज्यादा मैं इस नहीं हुआ। क्लास का सार बता दूं। इस क्लास में ये हाँ कहा हाँ गया था बताइए। कि आप इस क्लास में ये कहा गया था कि हम लोग को पैदा किया गया देने के लिए, पर हम पैदा हो जाते हैं लेने के लिए। तो हमारा दातापन खत्म हो जाता है समय के अनुसार, जो कि जितना होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। मतलब ये इसका सार मेन यही था। तो Great. ये है सार। और आप देने का काम कर रहे थे, आप डॉक्टरी में आप मरीजों को वो ठीक कर रहे थे, तो आप सही जगह थे। That's what I was telling कि ये आप जो मिस हुआ ना वो पार्ट, वो होना ही था क्योंकि आपकी जरूरत कहीं और हमसे ज्यादा थी। You had done थैंक यू सो good मच। job. कहीं और किसी इंसान को ज्यादा जरूरत थी इसलिए आप गए। और कई बार ऐसा होता है कि हम मिस भी हो जाते हैं और कहीं हमारा टाइम यूं ही भी पास हो जाता है। इंपॉर्टेंट चीज मिस हो जाती है और यूं ही भी पास हो जाती है। तब भी मेरी ये समझ है कि कुछ भी यूं ही नहीं हो रहा होता। हर चीज का एक मकसद और रीजन होता है। तो वो यूं ही में जो किया, उस यूं ही में लेट्स से विल टाइम पास कर दिया, तो समझ आई ना, आई शुड नॉट हैव डन दैट। तब ये समझ आती है ओहो यार विल बैठना तो बड़ा ही बेकार है, इससे अच्छा कर ही लेती। वो समझ आई, वो भी लर्निंग है, यूं ही नहीं होता। तो मैं हर चीज को इस तरह से देखती हूँ कि जब अगर गलत भी है तो एक्सपीरियंस ही है वो, कुछ नुकसान नहीं हो रहा होता। लर्निंग ही चल रही है लगातार, बार बार, हर सेकेंड, हर पल। कुछ बेकार नहीं जा रहा, सब उसको पता है, इज टेकिंग केयर। उसको पता है ऐसे ही होना है। जस्ट चिल। या थैंक यू सो मच। जी। एक्चुअली मेरे पास ईयर प्लग्स होते हैं और मेरे कानों में था, मैं सुन रही थी, क्लास में थी। जैसे पेशेंट ने एंटर किया आई हैड टू रिमूव एंड कीप माय फोन ऑन वन साइड। मेरे पास बुक भी होती है, मैं तीनों दिन बुक लेकर आती हूँ। वेरी नाइस। नहीं जो मिस हुआ आज, दो दो तीन पेजेस है, 428 से 430 पढ़ लो। इजी, गुड ठीक है टू गो डन। बिफोर स्लीपिंग। और आज समरी आप ग्रुप में डालना, प्रैक्टिशनर में आज हम वेट करेंगे। वेरी इजी। आपने आज बोल तो दिया, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं एग्जिट कर दो। मैं सोच ही रही थी एग्जिट कर ही जाती हूँ। आज आज समरी डालो फिर एग्जिट करवाऊंगी, आज नहीं करोगे आप। मेरा पता है, मेरा जो पहले दिन से था वही चलता है। मेरा भजन चलते हैं, खाना बनाते हुए, ड्राइविंग करते आप हुए। भजन मैंने ड्राइविंग रिसेंटली चलाते हो? सीखी है। मैम आप भजन चलाते हो या भजन गाते हो? मैं गाती हूँ। हाँ, दैट्स गुड। हाँ, मैं ड्राइविंग करते भी भजन गाती हूँ एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। अभी कल संडे को हम आश्रम गए हैं, जो भजन गाती हूँ जिस ट्यून से, वहां बैठी शुरू करा और मैंने ट्यून ही गलत गा दी। गुरुजी के आश्रम? नहीं 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 योगदा आश्रम? नहीं 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 नहीं। इनके ओके। गुरुजी रहे होंगे आई थिंक। बट इट्स तो गुड। हाँ, आप तो योगिनी जी वो लिख दो, भजन डन, भजन संध्या डन, भजन डन, कीर्तन डन। वो एक्चुअली मैं सच बताऊं, मेरे को ना थोड़ा सा लगता है कि वो मेरा मी टाइम होता है। जो मैं भजन गाती हूँ या जो मैं जो कुछ भी करती हूँ ना, मेरे को लगता है मैं मी टाइम क्या लिखो फिर। बताने वाली बात है। हाँ, स्पेंट माई मी टाइम। टाइम डन, गुड। मतलब ये ना, ये आपने कह दिया मी टाइम में भजन, जब आप ये लिखोगे हो सकता है जो वहां पे किसी को पता ही ना हो कि ये मी टाइम भी होता है। अच्छा, लोगों को लगता है फन क्रिएट करो तो मी टाइम है। मुझे भजन इज तुषार ने आज सुबह डंडा मारा जब, तो फिर पहले तो मैंने ग्रैटिट्यूड यहीं लिख दिया। फिर आई हैड गॉन टू डू माई होल 1.5 hour का साधना एंड देन आई केम बैक एंड रोट एवरीथिंग। दैट्स नाइस एंड इट इज इंस्पायर्ड सो मैनी। जब तुमने ये लिखा ना साइलेंट टाइप, तो मैंने कहा वाओ। मेरे को ट्रिगर हुआ, मुझे नहीं पता लोगों ने, मैं कहा यार ये भी बढ़िया है, इसने साइलेंट टाइप लास्ट में बाद में लिखा था कि अब मैं शुरू कर रही हूँ साइलेंट टाइप। तो मैंने कहा हो सकता है किसी को ट्रिगर साइलेंट टाइप, मैं भी अभी ही कर लेती हूँ।
आपको नहीं पता कब आपकी कोई भी बात कहाँ किसी को ट्रिगर कर जाए और कहाँ उसका वो ब्रेक थ्रू हो जाए। हमारे यहाँ लेडीज का मी टाइम किटी पार्टी होता है, पर मेरा मी टाइम मंदिर भाई जाना है। हम इतने लकी कभी रहे ही नहीं, किटी पार्टी का टाइम ही नहीं मिला। नेवर बी। सीरियसली कभी टाइम नहीं मिला। आई हैड बिन रिक्वेस्टिंग द किटी पार्टी बर्ड्स कि भाई मेरे को बुला लिया करो, मैं एक योगा सेशन के बारे में बता दूंगी, साउंड हीलिंग करा दूंगी, मेरे एक ही Nobody is सेशन कर interested. दूंगी। बट कभी जाके किटी पार्टी नहीं किया। You're not meant for kitty parties. You're meant for all healing practices only. Please shut your mouth up और अपनी healing पे ध्यान दो. But you have chosen this journey. That's good. But अगर intent है, so someday somebody will call you for sure on the kitty parties for the healing practices that you have been doing. That will happen. They do invite me, तो मैं अपना पूरा तामझाम लेकर जाती हूँ, and I do that and they love it. अच्छा लगता है कि हमारा जो सर्व है, हम inner peace feel होती है that you are contributing something. That's nice. Very nice. True. Good. आज भी मैंने एक योग निद्रा का लाइव सेशन किया YouTube पे, मैं शेयर करूंगी ग्रुप में, Do share किसी it को करना हो in the तो। group, Asniya, जैसे आप, क्योंकि you are into so much of practices, so I would be happy if you share these practices in the InSync Mindset main group में भी, मुझे ताकि बता देना नहीं पता, इंसेंट माइंडसेट। oh yeah, you are there, तो उसमें एटलीस्ट नॉलेज तो मिल सकती है ना, जिसको नहीं आता, जिसको नहीं पता। उसमें बहुत इजी कर रखा है, मैंने साउंड हीलिंग के साथ योग निद्रा कराया है, तो वो अगर सुन भी लेंगे ना तो भी बहुत रिलैक्स हो जाती है बॉडी, क्योंकि बॉडी तो सुन रही है ना आप क्या सुना रहे हो। या वेरी नाइस। आसनी आप डालिए प्लीज। ये बहुत रिलैक्सिंग होती है योगा निद्रा। थैंक यू। मैं भी किया हुआ है, पहले करती थी कभी। Do share it in the group as well. All right, great. 15 past 8 already. I think time to leave, time to wind up. यार आप बहुत प्यारे भी लग रहे हो आज, कहीं पार्टी से प्रेयर आने कर लगता लीजिए, है। प्रेयर। It's just a suit day today. हाँ, मैं भी कहने वाली थी कि तुषार मैम बहुत अच्छी लग रही हैं, और आज सुबह मुझे जब वो मैंने वैसे Please call me. I'm not ma'am. मेंबर एग्जिट कर जाए तो मैंने कहा आज बड़े गुस्से में है। आज बड़े मेरे को ना मैम नहीं, आई एम वेरी कंफर्टेबल इफ यू कॉल मी तुषार। गुड टू गो। तुषार इज गुड टू गो। मैं कोई मैम नहीं हूँ भाई, मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ, लर्निंग में हूँ। आई लव योगिनी जी, स्माइल करके बैठे होते हैं आगे हमेशा। गुड, ऑल राइट, लेट्स। देखिए आपने डॉक्टर लगाया, आपको मैम मिल गया। मैंने डॉक्टर शीतल लगाया था। That's right. Good. I think we can go ahead with the concluding prayer. Let's join our hands together. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukh bhag bhavet. Om shanti shanti shanti. Thank you so much everyone for your presence, for showing up, for sharing. Thank you. For being consistent. Shubhratri, good night. Thank you. Thank you. Bye. Thank you everyone. Thank you Bhumika ji, Asniya, everyone. Thank you. Thank you so much Monica ji. बहुत थैंक यू।